नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुर जी अब बहुत हुआ। निधि बहुत ही संस्कारी पढ़ी लिखी लड़की है। निधि ने पढ़ाई में एमए किया हुआ था। निधि की शादी को 5 साल हो चुके हैं। निधि के एक बेटा भी है जिसका नाम रोहन है। वह अभी 3 साल का हो चुका है। निधि शादी से पहले नौकरी किया करती थी, परंतु शादी के बाद पति का व्यवसाय होने की वजह से उसे कहीं से सहयोग नहीं मिला। इसलिए उसने अपने घर और बच्चे को ही सब कुछ समझकर उसी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देना शुरू कर दिया। की सासू माँ ने उसके आने के बाद घर का काम करना छोड़ दिया और उसके ससुर जी अपने व्यवसाय से रिटायर होकर अक्सर घर पर ही रहते थे। निधि की सासू माँ को उसकी पढ़ाई लिखाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें एक सुशील बहू चाहिए थी जो उनको मिल चुकी थी। घर का काम करने के लिए निधि थी ही। निधि ने सोचा आज रविवार है तो रोहन को थोड़ा घुमा कर ले आती हूँ पार्क में। जब निधि रोहन को लेकर पार्क में गई, वहाँ उसे उसकी 2 सहेलियाँ मिली। रोहन अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। उतने ही तीनों सहेलियाँ बैठकर आपस में बातें करने लगी। रेनू, तुम्हारा बुटीक कैसा चल रहा है? निधि ने रेनू से पूछा। बहुत बढ़िया निधि, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत ही सही समय पर मैंने निर्णय ले लिया। नहीं तो मैं भी रसोई घर से ही कभी नहीं निकल पाती। अभी तो सारा दिन मैं इतना व्यस्त रहती हूँ कि कभी कभी काव्या, रेनू की बेटी, के लिए भी समय नहीं निकाल पाती। रेनू ने निधि और कंचना को जवाब देते हुए कहा। निधि ने कंचना से भी पूछा कि तुम क्या करती हो, तो कंचना ने कहा मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती हूँ और अपने बेटे वेदांशु को भी संभालती हूँ। निधि उन दोनों की बात सुनकर निधि मन महसूस कर रह गई। उसे लगा उसकी किस्मत में नौकरी करना नहीं है। इतना मन में सोचते सोचते उसने अपने दोनों सहेलियों को अलविदा कहा और उनसे अपनी कोई भी बात नहीं की। निधि जल्दी से रोहन को लेकर घर पहुंची और उसको अपने ससुर जी को पकड़ाकर बर्तन साफ करने लगी। उसके पति देव के भी आने का समय होने वाला था। वह जल्दी जल्दी रसोई में काम निपटा रही थी जब निधि के ससुर जी उसको इस तरह से काम करता हुआ देखते उसके ससुर जी के मुंह पर एक बात आते जाते रह जाती। आज जब निधि रसोई में काम कर रही थी तो उसके ससुर जी रसोई घर में आए। पापा, कुछ चाहिए आपको? निधि ने ससुर जी से पूछा। नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस एक बात कहनी थी, से ससुर जी ने जवाब दिया। जी पापा, कहिए, निधि ने कहा। बेटा, मैं आज का अखबार पढ़ रहा था। मैं तो कहता हूँ सरकारी नौकरी निकली है, तुम भर दो, नहीं तो सारी जिंदगी बर्तन साफ करती रह जाओगी। ससुर जी ने निधि को व्यंग्य करके समझाते हुए कहा। निधि ने सिर हिला दिया, परंतु उसे अपने ससुर जी की यह बात बुरी लगी। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा और उनकी बात को सकारात्मक से लिया कि उन्होंने यह निधि की भलाई के लिए कहा होगा। निधि ने सोचा, बहुत संभाली रसोई मैंने, अब और नहीं पापा जी, अब मैं आपके कहे अनुसार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर दूंगी। उसके बाद निधि ने जोर शोर से आवेदन करना शुरू किया। समय बीतते बीतते एक दिन ऐसा आया कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई। निधि ने अपनी पहले वेतन से सास ससुर को उपहार दिए और अपनी माँ के लिए भी लेकर गई।
उसकी सास जो कुछ काम नहीं करती थी वह बढ़ चढ़कर काम करने लगी। पति भी उसकी नौकरी से खुश थे। आज उसके ससुर जी का जन्मदिन था। सबने मिलकर उनको सरप्राइज देने की सोची और एक छोटी सी पार्टी सबने मिलकर ससुर जी का जन्मदिन मना लिया। उसके बाद निधि अपने ससुर जी के पास गई और उनको बोली, पापा, आज आपके जन्मदिन पर मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करते हुए आपको धन्यवाद करती हूँ। अगर आप मुझे उस दिन मेरे भूले हुए कैरियर की याद नहीं दिलाते और आपके कहे हुए शब्द मेरे दिल पर ना लगते तो शायद आज मैं नौकरी नहीं कर रही होती। इतने में ससुर जी ने निधि को जवाब देते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें हर रोज घर के कामों में व्यस्त देखता था। मुझे हमेशा तुम्हें देखकर लगता था कि मेरी बेटी इस लायक नहीं है, इसकी जगह कहीं और है। बेटा, समय रहते अगर औरत अपने कैरियर में दोबारा रुचि ले ले तो धीरे धीरे वह अपने जीवन में अग्रसर हो जाती है। अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना बेटा। और निधि को आशीर्वाद देने लगे। उसके बाद निधि बहुत अच्छे से अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।